अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार पहले से ही एक संकट में मौजूद है और अब एक नया बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला है, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि तेल बाजार और ज्यादा अस्थिर हो सकता है, अनस्टेबल हो सकता है। तो अब ये नया डेवलपमेंट क्या है, उस पर आज हम बात करेंगे। तो मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्य आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले देखते हैं कि जो पूरा टॉपिक है, ये टॉपिक चर्चा में आया क्यों है और ये नया डेवलपमेंट क्या है। ये नया डेवलपमेंट दरअसल ये है कि यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई ने अनाउंस किया है कि यूएई जो है वो अब ओपैक का मेंबर नहीं रहेगा। यूएई जो है वो ओपैक से बाहर हो जाएगा और न केवल ओपैक से बल्कि ओपैक प्लस से भी बाहर हो जाएगा। ये भी बड़ा अनाउंसमेंट, एक बड़ा डेवलपमेंट आपको देखने को मिला है। और ये डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? ये डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्तमान समय में ओपैक में आपको टोटल 11 मेंबर देखने को मिलेंगे, जिसमें यूएई जो है वो तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यूएई जो है वो तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आप सोच करके देखिए कि ओपैक का तीसरा सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है वो बाहर हो रहा है, तो इसकी वजह से ओपैक की जो स्ट्रेंथ है वो और ज्यादा कमजोर होती है। तो इसी वजह से जो पूरा टॉपिक है, ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कदम वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमत पर ओपैक की पकड़ को और ज्यादा कमजोर कर सकता है। तो वो तो हमने देखा ही कि ओपैक जो है वो यहाँ पर कमजोर होने वाला है। इस पर अभी हम आगे और डिटेल से चर्चा करेंगे। तो ये हमने खबर देखी, खबर आपके सामने क्या देखने को मिली है। अब खबर पर और डिटेल से बात करने से पहले, इस पूरे टॉपिक को डिटेल से समझने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स लेकर के आए हैं, जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये जो कोर्स है ये ऑनलाइन कोर्स है, यानी कि आप अपनी सहूलियत के मुताबिक कभी भी कहीं से भी रह करके पढ़ाई कर सकते हैं। और ये एक फाउंडेशन कोर्स है, यानी कि इसमें आपकी नींव को, आपके बेस को, आपके बैकग्राउंड को मजबूत किया जाएगा। इस पूरे कोर्स में हम प्रीलिम्स और मेंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चाहे आपका पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस हो, सोसाइटी हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, सारी चीजें यहाँ पर हम पढ़ेंगे और सबको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारी चीजें जो हैं वो इस पूरे कोर्स में हम कवर करने वाले हैं, और वो भी मात्र 34,999 रुपए में। तो कोर्स का जो प्राइस है वो बहुत कम है, बहुत कम प्राइस में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। और अगर आपको इस पूरे कोर्स पर और ज्यादा डिस्काउंट चाहिए तो ये कोड आपके सामने लिखा हुआ है, इस कोड को आप इस्तेमाल करिए। इस कोड को इस्तेमाल करके आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा कोर्स पर आपको ईएमआई की सुविधा भी मिलेगी, यानी कि आप हर महीने कुछ पेमेंट करके इस पूरे कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही ये जो कोर्स है अलग अलग माध्यमों में भी मौजूद है। हिंदी माध्यम में भी कोर्स आपको मिलेगा, अंग्रेजी माध्यम में भी कोर्स आपको मिलेगा और इंग्लिश मीडियम में भी कोर्स आपको मिलेगा। तो आप अपनी सहूलियत के मुताबिक इस पूरे कोर्स का चयन अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं, अपने अपने इच्छा के अनुसार अपने मीडियम का चयन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप इस पूरे कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए और आप उसमें डिस्काउंट भी लगा दीजिए। तो डिस्काउंट लगा के आपको और ज्यादा छूट जो है इस पूरे कोर्स पर मिल जाएगी। चलिए हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि सबसे पहले जो यूएई की तरफ से अनाउंस किया गया है कि वो ओपैक को छोड़ने वाले हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों अनाउंस किया गया, उसके पीछे का क्या कारण है। कारण की अगर आप बात करें, सबसे पहले यूएई शामिल कब हुआ था? 1967 में, आपको याद रखना है 1967 में जो आपका यूएई है वो अबू धाबी के माध्यम से ओपैक का मेंबर बना था। इसके अलावा अभी अगर आपको समझना है कि ओपैक से ये बाहर क्यों हो रहा है, तो हमको समझना पड़ेगा कि ओपैक काम कैसे करता है, ओपैक का स्ट्रक्चर क्या है। ओपैक बेसिकली आपका कोटा सिस्टम के माध्यम से काम करता है। कोटा सिस्टम का मतलब यह है कि ओपैक अपनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, और सप्लाई को कंट्रोल करने का मतलब यह कि हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी कंट्री कितना प्रोडक्शन कर पाएगी, ताकि प्राइस जो है उसको मैनेज किया जा सके। तो ओपैक भी यही काम करता है। ओपैक हर एक कंट्री के लिए, जो उसकी मेंबर कंट्रीज हैं, उसके लिए कोटा डिसाइड करता है कि वो कितना उत्पादन करेंगे। अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि जो हमारा यूएई है, यूएई जो है वो इस कोटा से खुश नहीं था। उसको ये लगता था कि उनके पास अभी और ज्यादा क्षमता मौजूद है, वो और उत्पादन कर सकते हैं, और उत्पादन करके ज्यादा पैसे, ज्यादा रिसोर्सेस कमा सकते हैं। लेकिन क्योंकि उनके ऊपर कोटा लगा हुआ था, तो वो एक क्षमता से ज्यादा, एक लिमिट से ज्यादा उत्पादन नहीं कर पा रहे थे, और यही चीज जो है जो आपका यूएई है उसको खराब लग रही थी, और इसी वजह से यूएई ने इस पूरे ग्रुप से अपने आप को बाहर कर लिया। तो यूएई जो है वो बेसिकली ओपैक के कोटा सिस्टम से खुश नहीं था, ओपैक के कोटा सिस्टम से खुश नहीं था, और उसका कहना यह था कि जो कोटा यूएई के हिस्से आता है वो कोटा बहुत कम है, हमको और ज्यादा उत्पादन करना है। ये प्रॉब्लम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। बाकी हमने देखा कि यूएई जो है वो न केवल ओपैक से बाहर हुआ है, बल्कि ओपैक प्लस से भी बाहर हुआ है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये कदम जो है ओपैक की जो एकता है उसको कमजोर करेगा, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा हमने बात की थी कि 2019 में कतर ने भी ओपैक को छोड़ दिया था।
तो धीरे धीरे बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं वो ओपैक को छोड़ते जा रहे हैं, जो कि ओपैक की जो प्रभावशीलता है उसको कमजोर करेगा। इसके अलावा अगर आप वैश्विक प्रभाव की बात करें कि इस घटना के क्या वैश्विक प्रभाव हो सकते हैं और इसके निहितार्थ क्या हो सकते हैं, तो फिलहाल बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के प्राइस पहले से ही बहुत ज्यादा अनस्टेबल बने हुए हैं। जब से वॉर की शुरुआत हुई है तब से तेल के प्राइस में 50% से ज्यादा की वृद्धि आपको देखने को मिली है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के जो प्राइस हैं वो अपने सबसे सर्वोच्चतम स्तर पर मौजूद हैं। वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो तेल के प्राइस जो है, क्रूड ऑयल के जो प्राइस हैं वो 111 प्रति बैरल $111 प्रति बैरल के आसपास आपको देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ऊंचा लेवल है। तो अभी आप यहां पर कह सकते हैं कि इस पूरी घटना का कोई तत्काल प्रभाव आपको अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार पर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि जैसे जैसे जो वॉर चल रहा है, जब वॉर का प्रभाव फेड होता जाएगा, जब वॉर का प्रभाव कम होगा, तो आपको हो सकता है यूएई के बाहर होने का प्रभाव भी जो है देखने को मिले। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पर हमारे सामने देखने को मिलता है। अब इसके निहितार्थ अगर आप देखें तो जाहिर तौर पर अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इसके निहितार्थ क्या है। ओपैक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक था, यानी कि जाहिर तौर पर एक बड़ा जो पावर ओपैक के हाथ में मौजूद थी वो पावर ओपैक के हाथ से बाहर चली जाएगी। तो ओपैक की जो संरचनात्मक स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर कमजोर हो रही है, जो संरचना है वो यहाँ पर कमजोर हो रही है, और इसके साथ साथ ओपैक की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के प्राइस को रेगुलेट करने की जो पावर थी वो पावर यहाँ पर कम हो जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट निहितार्थ आपको देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा ओपैक की बात कर लेते हैं कि ओपैक क्या है, ओपैक को क्यों बनाया गया था। वो अगर आप देखें, ओपैक बेसिकली आपका एक स्थायी संगठन है। ओपैक यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है ओपैक की? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। ये एक स्थायी संगठन है और ये एक अंतर सरकारी संगठन है, यानी कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी फुल फॉर्म तो हमने देखी ली, जिसमें मुख्य तौर पर वो देश शामिल होते हैं जो पेट्रोलियम उत्पादों को एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि दुनिया के दूसरे देशों को बेचते हैं। जैसे भारत इसका मेंबर नहीं बन सकता क्योंकि भारत मुख्यतः इंपोर्ट करता है पेट्रोलियम उत्पादों को, एक्सपोर्ट भी करता है थोड़ा बहुत लेकिन मुख्यतः इंपोर्ट करता है। तो ये एक पॉइंट आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इसका मुख्य काम अगर आप देखें, इसको क्यों बनाया गया था, इसका मुख्य काम है आपका जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में जो पेट्रोलियम पॉलिसीज हैं उन पॉलिसीज का समन्वय करना, उन पॉलिसीज को एकीकृत करना। इसके साथ साथ आपका जो भी उपभोक्ता है, जो भी आपके कंज्यूमर हैं जो पेट्रोलियम उत्पादों को कंज्यूम करते हैं, उनके लिए इसका कॉन्टिन्यूस सप्लाई सुनिश्चित करना, और जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके लिए एक बेहतर कीमत लेकर के आना, उनके लिए एक स्टेबल इनकम लेकर के आना, ये भी ओपैक के द्वारा किया जाता है। और ओपैक की इंपॉर्टेंस को आप इस बात से समझ सकते हैं कि दुनिया भर में जितना भी तेल का उत्पादन होता है उसमें से 40% प्रोडक्शन को ओपैक कंट्रोल करता है और 80% जो तेल का रिजर्व है वो भी ओपैक मेंबर्स के पास मौजूद है। ये आंकड़ा यूएई के बाहर होने से पहले का है, यूएई के बाहर होने के बाद ये आंकड़ा चेंज हो जाएगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। दो बड़ी मेंबर कंट्रीज हैं, दो जो आपको याद रखना है बड़ी कंट्रीज हैं जो इसकी मेंबर नहीं है। आपका एक तो यूएसए जो है वो इसका मेंबर नहीं है, और आपका रशिया जो है वो इसका मेंबर नहीं है। लेकिन आपने एक और ग्रुप के बारे में सुना होगा, ओपैक प्लस के बारे में आपने सुना होगा। ओपैक प्लस में मुख्य तौर पर आपका जो ओपैक कंट्रीज हैं वो शामिल होती हैं, और उसके साथ साथ जो नॉन ओपैक कंट्रीज हैं, नॉन ओपैक पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, जैसे आपका रशिया हो गया। ओपैक प्लस को कौन लीड करता है? रशिया लीड करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, रशिया किसको लीड करता है? ओपैक प्लस को लीड करता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद होना चाहिए। तो इसमें ओपैक जो है, ओपैक प्लस जो है वो आप कह सकते हैं ओपैक का एक्सटेंडेड वर्जन है, लेकिन फॉर्मलाइज्ड वर्जन नहीं है। यानी कि ओपैक जो है वो फॉर्मल है लेकिन ओपैक प्लस फॉर्मल नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये कंफ्यूजन के तौर पर हमसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये टोटल मेंबर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, लगभग 14 मेंबर्स यहाँ पर मौजूद है जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। इसमें से 4 मेंबर आप छोड़ चुके हैं। कौन कौन से 4 मेंबर हैं? आपका एक तो कतर छोड़ चुका है, हमने देखा था 2019 में कतर बाहर हो चुका था। यूएई जो है 2026 में बाहर होने वाला है। इसके अलावा अंगोला जो है, अंगोला भी यहाँ पर बाहर हो चुका है, और इक्वाडोर जो है ये भी बाहर हो चुका है। तो ये 4 कंट्री जो है वो अब आपका इससे बाहर हो चुके हैं। तो अब कौन कौन सी कंट्रीज बची हैं? इसमें आपको सबसे पहले याद रखना है कि इराक है, कुवैत है, ईरान है, सऊदी अरब है, अल्जीरिया है, लीबिया है, नाइजीरिया है, कॉन्गो है, गैबोन है, इक्वेटोरियल गिनी है और वेनेजुला है। तो ये टोटल कंट्रीज यहाँ पर अभी भी आपको देखने को मिलेंगी जो कि ओपैक की मेंबर हैं। तो टोटल ये कंट्रीज यहाँ पर आपको याद रखनी। जो 4 नहीं है वो भी हमको पता होनी चाहिए। पहले इंडोनेशिया भी मेंबर हुआ करता था, लेकिन इंडोनेशिया ने भी बाद में इस पूरे ग्रुप को छोड़ दिया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको याद रखना है। चलिए यहाँ पर अंत में हमारे लिए एक करंट अफेयर का सवाल है जिसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। सवाल बहुत सिंपल सा है, आपसे पूछा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ओपैक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए
ओपेक वैश्विक तेल उत्पादन का लगभग 40% हिस्सा नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी, ओपेक का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच में तेल उत्पादन को समन्वित करके कीमतों को स्थिर करना है। ऑप्शन सी, ओपेक में सभी प्रमुख तेल उत्पादक देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। और ऑप्शन डी, ओपेक की बाजार शक्ति हाल के कुछ वर्षों में कुछ हद तक कम हुई है। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर ओपेक को लेकर के जो सवाल पूछा गया है उसका सही जवाब, उसमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा की है वो टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।